अष्टावक्र गीता भाग 5। अष्टावक्र गीता के आज तीसरा प्रकरण शुरू कर रहे हैं। राजा जनक की परीक्षा। अष्टावक्र जी को आश्चर्य हुआ कि राजा जनक को मेरा व्यक्तित्व सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो गया है। अतः उन्होंने राजा जनक के ज्ञान को मान्यता नहीं दी। वे उनसे कई प्रश्न करके वास्तविकता जानना चाहते हैं कि कहीं राजा जनक को आत्मज्ञान होने की भ्रांति तो नहीं हो गई है। राजा जनक के उत्तर के आधार पर ही अष्टावक्र जी उनके ज्ञान को मान्यता देंगे, क्योंकि वह सामान्य शिक्षक नहीं है, गुरु है, जो अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मुक्त कर देता है। प्रश्न 1। आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन कमाने में आसक्ति है? क्या अभी भी परिग्रह यानी कि संग्रह करना में तेरी आस्था है? क्या अभी भी तुझे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में आसक्ति है? क्या अभी भी सिंहासन में तेरी रुचि है? राजा जनक ने भौतिक पदार्थ का त्याग नहीं किया, वस्त्र बदलकर सन्यासी नहीं हुए, महल एवं राज्य नहीं छोड़ा। सब जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसलिए अष्टावक्र जी ने उपयुक्त प्रश्न राजा जनक से किया। इस प्रश्न के औचित्य के संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा चाहता है, जिसे स्वयं में सुख नहीं है वही बाहरी पदार्थों में सुख ढूंढता है। आत्मज्ञान एवं वासना साथ साथ नहीं रह सकते हैं। आत्मज्ञानी के लिए ये सारी भौतिक की संपदाएं होना बुरा नहीं है, न पाप है। घर गृहस्थी होना भी बुरा नहीं है, किंतु उनके प्रति आसक्ति होना बुरा है। अष्टावक्र जी इस प्रश्न द्वारा जनक से यही जानना चाहते हैं कि उनके विषयों में आसक्ति है या नहीं। दूसरा प्रश्न। आसक्ति का कारण बताते हुए अष्टावक्र जी प्रश्न करते हैं कि आत्मज्ञान के बाद भी तुझे विषयों में प्रीति क्यों बनी हुई है? सीपी में चांदी की भ्रांति होने से लोभ पैदा होता है, और जब स्पष्ट रूप से देख लिया कि चांदी नहीं सीपी है तो फिर लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। आत्मा के अज्ञान से ये भ्रम हो गया था कि विषयों में ही सुख है, और इसी कारण उनमें आसक्ति हो गई थी। पर अब आत्मज्ञान हो जाने पर विषयों में आसक्ति समाप्त हो जानी चाहिए। तीसरा प्रश्न। अष्टावक्र जी राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि ये ठीक है, पहले तुझे ज्ञान नहीं था कि तेरे पास आंतरिक अतुल संपत्ति परमानंद का खजाना है, इसीलिए तू दीनहीन होकर दूसरों से याचना कर रहा था। पर अब तूने जान लिया है कि तू आत्म रूप अथाह समुद्र है, तो फिर महान को छोड़कर दिनों की तरह इन शुद्र तरंग रूपी वासनाओं से मुक्त हुआ कि नहीं? चौथा प्रश्न। अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि जब तूने आत्मा को शुद्ध चैतन्य पे अति सुंदर जान लिया, तो फिर कामासक्त होकर इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को क्यों प्राप्त हो रहा है? पांचवा प्रश्न। पुस्तकीय ज्ञान अथवा सुनने के आधार पर कोई भी अपने को ज्ञानी घोषित कर दे तो अज्ञानी तो उसे मान भी सकता है, पर ज्ञानी गुरु तो उसे ज्ञानी नहीं मान सकता। अतः अष्टावक्र जी राजा जनक को कसौटी पर कस रहे हैं। ते पूछते हैं कि तूने सब भूतों में आत्मा को एवं आत्मा में सब भूतों को स्थित जान लिया है। संसार एवं आत्मा में अभेद संबंध को जानकर भी तुझ में ममता क्यों उत्पन्न हो रही है? प्रश्न 6। अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि तू परम अद्वैत में तो स्थित हो गया है और मोक्ष के लिए भी उद्गत है। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान हो चुका है, और क्या तेरी काम के प्रति व्याकुलता नष्ट हुई या अभी भी काम क्रीड़ा की व्याकुलता शेष है? अष्टावक्र जी उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में काम वासना के संबंध में कुछ विशेष बताते हुए कह रहे हैं कि वासनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, किंतु उनमें काम वासना सबसे तीव्र है। अन्य वासनाओं को तो छोड़ा जा सकता है, किंतु इसे सामान्यतः छोड़ना अत्यंत कठिन है। वे कहते हैं कि अनेक ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी आदि भी इससे मुक्त नहीं हैं। ये देवताओं तक का पीछा नहीं छोड़ती है। काम एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसे दबाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका रूपांतरण किया जा सकता है, इसको परिक्रस्त के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह संपूर्ण सृष्टि काम से उत्पन्न हुई है। यह शक्ति ईश्वरीय प्रदत्त है, अतः है ही नहीं है, किंतु इसका उपयोग वासना के रूप में करना है ही है।
अष्टावक्र जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि काम उस व्यक्ति का महान शत्रु है जिसमें नया नया ज्ञान अद्भुत हुआ है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से जिस काम वासना का भोग के रूप में उपयोग किया गया है वह एक क्षण में आत्मज्ञान होते ही कैसे छूट सकती है। चित्त की वृत्तियों को छोड़ना में थोड़ा समय लगता है, पर इनसे पूर्ण रूप से छूटने पर ही मुक्ति संभव है। राजा जनक को स्पष्ट रूप से समझाते हुए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान और संसार, ज्ञान और काम, ज्ञान और वासना एक साथ नहीं रह सकते हैं। प्रश्न 7। पूर्वोक्त छठे प्रश्न की दूसरे प्रकार से पुनरावृत्ति करते हुए तथा राजा जनक को आत्मज्ञान की कसौटी पर कसते हुए वे पूछते हैं कि ज्ञान की स्थिति में यद्यपि तूने जान लिया है कि यह काम अद्भुत ज्ञान का शत्रु है, फिर भी क्या तू काम को भोग की इच्छा करता है? अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसारी द्वंद्व में जीता है, अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम गणना, जय पराजय, संघर्ष शांति आदि द्वंद्व ही जीवन है। मनुष्य दुनिया में रहकर अपने विभिन्न कर्मों का पाप पुण्य की पूंजी अर्जित करता है। मृत्यु होने पर वह इसे अपने साथ लेकर जाता है। स्वर्ग की कामना करने वाले जो कर्म करते हैं वे भोग की कामना के ही वशीभूत होते हैं, किंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाले भोगों से विरक्त हो जाते हैं, द्वंद्वों से पार हो जाते हैं। उनमें आत्मज्ञान से यह विवेक आ जाता है कि जिस प्रकार संसार के भोग अनित्य है, उसी प्रकार स्वर्ग के भोग भी अनित्य है, वे भी क्षीण होंगे। प्रश्न 8। अष्टावक्र जी राजा जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि यद्यपि तू आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है और अगला चरण मुक्ति ही है, आत्मज्ञान के फलस्वरूप तू इस संसार और स्वर्गादिक के भोगों से विरक्त हो गया है, फिर भी तुझे मोक्ष से भय लगता है। भोग की इच्छा रखने वाले की मुक्ति से भयभीत होते हैं, तो क्या तुझ में भोग की वासना अभिशेष है? प्रसन्न होना, क्रुद्ध होना आदि मन के धर्म हैं जो अहंकार के कारण प्रभाव दिखाई देते हैं। आत्मज्ञानी भी भोग भागता है, प्रारब्ध कर्मों का भोग ही भी भागता है। संसार में रहकर आवश्यक कर्म भी करने पड़ते हैं। वह सम्मान, प्रशंसा आदि भी पाता है, किंतु इन दोनों परिस्थितियों में वह केवल आत्मा को ही देखता है और प्रसन्न एवं क्रोध जैसे मानसिक भावों से मुक्त रहता है। ये भाव उसे प्रभावित नहीं करते हैं। प्रश्न 9। अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उपर्युक्त भाव प्रभावित करते हैं? अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद शरीर आत्मा से भिन्न होने लगता है। ज्ञानी फिर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं। फिर भी उसका शरीर चेष्टा करता है तो रहता ही है, जिसके कारण उसे प्रशंसा और निंदा भी प्राप्त होती है। पर ज्ञानी इनके कारण शोभ को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शोभ तभी होता है जब मनुष्य स्तुति और निंदा को अपनी मानता है। प्रश्न 10। अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें स्तुति एवं निंदा से शोभ होता है? अज्ञानी के लिए तो यह संसार ही सत्य है। वह इसी में रहता है, खाता है, पीता है एवं अपना विकास करता है। संसार के राग, द्वेष, प्रेम, घृणा आदि सबसे प्रभावित होता है, ये जानते हुए भी कि एक दिन मरना है, सबको पढ़ना है। फिर भी वह मनुष्य मृत्यु से भयभीत होता है, किंतु आत्मज्ञानी को संसार, माया एवं ब्रह्म दिखते हैं। वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता है, मृत्यु तो उत्सव की भांति उसका स्वागत करता है। प्रश्न 11। अष्टावक्र जी राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि संसार की वास्तविकता जान लेने के बाद भी क्या शरीर में आसक्ति के कारण तुझे मृत्यु से भय लगता है? संसारी मृत्यु से भयभीत होते हैं, इच्छा एवं वासना के न छूटने से भय होता है। शरीर में आसक्ति के कारण होता है ये भय। पर ज्ञानी संसार की तो क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखता, क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी वासना है और वासना के रहते मोक्ष नहीं मिलता है। प्रश्न 12। अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछे स्तर पर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम्हें मोक्ष में स्पृहा यानी कि अभिलाषा तो नहीं? आत्मज्ञानी को आत्मा की ही संपूर्ण सत्ता ज्ञात होती है। वह इस संसार में न कुछ त्यागने योग्य समझता है और न कुछ ग्रहण करने योग्य, क्योंकि त्याग और ग्रहण दोनों अहंकार के ही रूप हैं।
ज्ञानी त्याग नहीं करता है, प्रत्युत घट जाता है। त्याग होता है किया नहीं जाता। वह अपना कुछ समझता ही नहीं, सभी ईश्वरीय मानता है। फिर वह किसका त्याग करेगा, किसको ग्रहण करेगा? अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, तेरे अंतःकरण का विषय एवं वासना रूपी मल धुल चुका है, तू द्वंद्व आशा रहित हो चुका है। तुझे देव योग से प्राप्त भोगों को ईश्वरीय का वरदान समझकर भोग करना चाहिए। तुझे इनमें सुख दुख का राग द्वेष नहीं होना चाहिए। प्रश्न 13। अष्टावक्र जी पूछते हैं कि क्या तेरे में भाव उपयुक्त के विपरीत है? इस तरह अष्टावक्र गीता का तीसरा प्रकरण समाप्त होता है और हम शुरू करने जा रहे हैं प्रकरण 4। अष्टावक्र गीता का चौथा प्रकरण, आत्मज्ञान प्राप्ति की पुष्टि हेतु राजा जनक के उत्तर। राजा जनक अष्टावक्र जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बड़े सार गर्भित रूप में देते हैं। वह कह रहे हैं, ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, पर उनके कर्मों में अंतर होता है। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता है, वह सब कर्म विवेकपूर्ण ढंग से स्वाभाविक रूप से करते हुए अपने को कर्ता या कर्म फल का भोक्ता नहीं मानता। वह सभी कर्म ईश्वर के ही एवं उनके लिए करता है। आत्मज्ञानी इनका साक्षी हो जाता है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसका उपयोग कृतज्ञता पूर्वक करता है। ज्ञानी समझता है कि दुनिया को ईश्वर ही चला रहा है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी प्रसन्न रहता है। वह संसार को स्वप्नवत समझता है। इसके विपरीत अज्ञानी अहंकारी होता है। वह सब कर्म कर्ता बनकर कर्म फल के भोग के लिए करता है। उसमें ईर्ष्या द्वेष रहता है, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है। वह समझता है कि सारी दुनिया उसी के बल पर चल रही है। अज्ञानी सब कुछ होते हुए भी दुखी और चिंतित रहता है। वह मरते समय तो रोता ही है, जीवित रहते हुए भी रोता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। राजा जनक कहते हैं कि हे सद्गुरु, मुझे इसी प्रकार की अनुभूति हुई है। ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों कर्म करते हैं, पर अज्ञानी कर्म फल की आकांक्षा करता है, जिससे वह लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं एवं अपेक्षाएं हैं। राजा जनक कहते हैं कि इच्छाओं के कारण ही इंद्र एवं अन्य देवता दीन दुखी हो रहे हैं। वासनाग्रस्त होने के कारण वे आत्म रूपी एवं मुक्ति रूपी परम पद को नहीं पा सकते। अष्टावक्र जी से राजा जनक निवेदन कर रहे हैं कि मैं उस परम पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूँ, क्योंकि मैं द्वंद्व से ही पार हो गया हूँ। ये द्वंद्वित स्थिति ही मुझे मुक्ति है मेरे लिए। मैं अब प्राप्त और अप्राप्त में समभाव रखता हूँ। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्मपद पर स्थित हूँ। अंतःकरण का दोहरा कार्य है। जब यह शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है तो यह पाप पुण्य का भागी होता है, किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है। पाप पुण्य का भागी नहीं होता है। चित्तवृत्ति के कारण अहंकार रहित होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। आत्मज्ञानी का अहंकार एवं कर्तापान खो जाने से पाप पुण्य का प्रभाव उस पर नहीं होता है, क्योंकि कर्तापान पाप पुण्य का कारण होता है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मपद को प्राप्त व्यक्ति के अंतःकरण का स्पर्श ये पाप पुण्य नहीं कर सकते हैं। साधारण लोग अक्सर कहते हैं कि ज्ञानी भी संसारिक जैसा कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं है, भोगी है, पाखंडी है। उसने कपड़े नहीं छोड़े, महल नहीं छोड़ा, सब राग रंग वैसा ही है, अतः यह ज्ञानी हो ही नहीं सकता। वास्तव में जब अज्ञानी ज्ञानी कैसे होता है, इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं तो अपनी मूर्खता उस पर थोप देते हैं कि ज्ञानी को नंगा रहना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए आदि। राजा जनक को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अतः इसकी सही व्याख्या कर पा रहे हैं। इसको अष्टावक्र जी जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। इसी संदर्भ में राजा जनक कहते हैं कि जिसने संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, वह सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वरीय नियम अनुसार सब कार्य एवं व्यवहार करता है, जो स्व विवेक पर आधारित होते हैं। पर वह मन, बुद्धि, अहंकार व शरीर आदि की इच्छानुसार नहीं चलता।
वह सब बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्रता का अनुभव करता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, दया, क्षमा आदि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं जो मात्र ज्ञान के लिए हैं। अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी इन सब से पार हो जाता है, उसे एक तत्व का बोध हो जाता है, फिर कोई पाप पुण्य नहीं है। राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी का कोई संप्रदाय नहीं होता है, उनकी कोई जाति नहीं होती है, उनके सिद्धांतों व कार्यों में भिन्नता नहीं होती है, वे जो सत्य है वही कहते हैं। अज्ञानियों के ढंग अनेक विचार एवं सिद्धांत होते हैं, यहाँ तक कि उनके धर्म और ईश्वरीय भी अनेक हैं, आत्माएं भी अनेक हैं। उनका मत है कि इच्छाएं, वासनाएं, संसार, लोभ, मोह, माया, ममता, धन दौलत सब छोड़ने पर ही ज्ञान मिलेगा। ज्ञानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि अनेक देवता भी इच्छाओं वासनाओं से ग्रस्त हैं। वे अपनी इच्छा और अनिच्छा को छोड़ने में समर्थ नहीं है। आत्मज्ञानी इन दोनों को रोकने में समर्थ है, इसलिए छोड़ने से ज्ञान नहीं होता है। प्रत्युत ज्ञानावस्था में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो असार है वह अपने आप छूट जाता है। क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, ये ज्ञानी अपने विवेक से निर्धारित करता है। राजा जनक कहते हैं कि इस संसार में लोग नए नए मुखौटे लगाकर ज्ञानी बने घूमते हैं। फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकार, कोई सनातनी, कबीरपंथी, नानापंथी, शैव, वैष्णव आदि हैं, किंतु इनमें विरला ही नहीं ये जानता है कि आत्मा एक ही है एवं संपूर्ण सृष्टि उसी का विस्तार है। सृष्टि, आत्मा तथा ईश्वरीय भिन्न नहीं है, सृष्टि एवं सृष्टा भिन्न नहीं है, ऐसा जानने वाले ही ज्ञानी है। उसे किसी का भय नहीं होता है, भय मात्र द्वैत में होता है, अद्वैत में नहीं। इस प्रकार राजा जनक ने अष्टावक्र जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बड़े सारगर्भित तरीके से देकर आत्मज्ञान को प्राप्त होने की पुष्टि कर दी। आज हम भाग 5 को समाप्त करते हैं। कल हम भाग 6 में प्रकरण 5 को शुरू करेंगे।